शेयर मार्केट के जगत में अगर किसी का नाम सबसे पहले लेना हो तो वो वॉरेन बफे हैं। आज के समय में अपनी आय का दूसरा सोर्स, सेकंड इनकम बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैं आज प्रेरणा के रूप में लेके आई हूँ वॉरेन बफेट कोट्स। ये वॉरेन बफे के सुविचार आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेंगे। ये मोटिवेशनल कोट्स आपको उन गलतियों को करने से बचाएंगे जो अक्सर हम शुरुआती दौर में करते हैं। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि पहले बचत करें और बाद में खर्च करें। नियम नंबर 1, कभी अपना पैसा मत खोना। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी न भूलें। अमीर समय में निवेश करते हैं, गरीब पैसे में निवेश करते हैं। कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। आय का दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। उस व्यवसाय में कभी भी निवेश न करें जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर भी 1 महीने में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगता है। जब दूसरे लालची हो रहे हैं तो आप भयभीत बने, और जब दूसरे भयभीत है तब आप लालची बने। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो, यानी कि अपने निवेश को विविधता प्रदान करें। रिस्क तब पैदा होती है जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वहीं इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचोगे तो आप चीजें अलग तरीके से कर सकते हो। कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। एक अति सक्रिय शेयर स्टॉक मार्केट में जेब कतरे की तरह है। मैं कभी भी एक साथ 7 फुट आगे छलांग नहीं मारना चाहता, मैं अपने ही आसपास एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। केवल वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 सालों तक होल्ड कर सकें। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। आज का निवेशक गए हुए कल की बढ़त से फायदा नहीं कमाता। समय शानदार कंपनियों का मित्र और औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन होता है। खुद से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो, आप उस दिशा में कदम बढ़ा लेंगे। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है।
अगर सारा खेल अतीत का इतिहास ही रचता तो सबसे अमीर पुस्तकालयाध्यक्षों होते। ज्वार चले जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन लोग नंगे तैर रहे थे। स्टॉक मार्केट किसी बेताब या व्याकुल व्यक्ति से धैर्यवान व्यक्ति के पास पैसे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। निवेश करने का सबसे अच्छा मौका तब आता है जब किसी बेहतरीन कंपनी के स्टॉक विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीजों को करना जरूरी नहीं है। हमें व्यापार को खरीदने में खुशी मिलनी चाहिए, न कि बेचने में। दोनों पैरों से एक साथ नदी की गहराई का परीक्षण कभी नहीं करें। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखाई देते हैं। एक अति सक्रिय शेयर बाजार उद्यम के लिए जेब कतरा है। हम कारोबारों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बेचना नहीं चाहते हैं। हमारी पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। वॉल स्ट्रीट ये एक ऐसी जगह है जहां रोज रोज से चलने वाले लोग सबवे से जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। जब तक आप अपने स्टॉक को 50% गिरा हुआ नहीं देख पाते, तब तक आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते। मैं अपने व्यापार में उस तरह के स्टॉक को खरीदता हूँ जिसे एक मूर्ख भी चला सके। एक बहुत अमीर व्यक्ति को अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए पर्याप्त खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं करने के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए है। मैंने जो सबसे अच्छा काम किया वह था सही नायकों का चयन करना। हमेशा अच्छी कंपनी का इतिहास और प्रॉफिट रेट देखकर ही उसमें निवेश करने का निर्णय ले। स्टॉक मार्केट एक खेल की तरह है जिसमें आपको कोई आवाज नहीं देगा, जिसमें आपको हर तरफ जाने की जरूरत भी नहीं, बल्कि आपको आपके मैदान का इंतजार करना होगा। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, न कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनकी नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती है। अगर पहली बार में ही आपको सफलता मिली है तो लगातार निवेश करते रहिए। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो आप अपने आप को आधा जगाकर खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। व्यापार की मूलभूत कीमत को जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत होती है। व्यापार की कीमत थोड़ी कला और थोड़ा विज्ञान है। स्टॉक मार्केट, अर्थव्यवस्था, इंटरेस्ट रेट और चुनाव की दिशा का पूर्वानुमान लगाना बंद करें। अवसर बार बार आते हैं, आप उन्हें पहचानें। जब भी सोने की बारिश हो आप अपनी बाल्टी को बाहर निकालें। Please like, share, comment and subscribe.